सो गाइस अगेन वेलकम टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक है मार्केट बिहेवियर। टाइम के साथ मार्केट में होने वाली एक्शंस जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स एंड मार्केट पैटर्न्स पकड़ने की कोशिश करेंगे जिससे हम प्रॉफिट बना सकें। स्पेशली मार्केट में कैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इन सब चीज़ों को हम इन डिटेल देखेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको लगता है ना कि कुछ मार्केट में ऐसे ट्रेडर और इन्वेस्टर है जिन लोगों को मार्केट में क्या होने वाला है वो पहले से ही पता चल जाता है, तो ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पता रहता है। हालांकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपके सामने प्रूव करके दूंगा। पहले मैं आपको रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद में हम चार्ट पे चले जाएंगे। तो आपने भी स्पेशल फोर्सेस के बारे में सुना होगा। वो लोग भी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट या फिर टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च करते रहते हैं। सभी स्पेशल फोर्सेस के जो लोग होते हैं वो ब्रिलियंट माइंड के होते हैं। सभी के पास अच्छे इक्विपमेंट भी होते हैं। फिर भी क्या उन लोगों के सभी ऑपरेशन सक्सेस रहते हैं? आपको क्या लगता है? फिर भी क्या उन लोगों को कैजुअलिटी नहीं उठानी पड़ती है? ऑब्वियस उन लोगों को भी कैजुअलिटी उठानी पड़ती है। उन लोगों के भी सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहते हैं गाइस। और दूसरा जो एग्जांपल है वो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में है। एक मिशन लॉन्च होता है जैसे कि चंद्रयान 2 या फिर चंद्रयान 3, तो उससे पहले उसके बारे में काफ़ी सारे ट्रायल्स किए जाते हैं। वो सभी ट्रायल सक्सेस होने के बाद ही वो मिशन को लॉन्च किया जाता है। फिर भी चंद्रयान 2 हमने देखा था कि फ्लॉप हुआ था। तो वहाँ पे इसरो में तो साइंटिस्ट लेवल के माइंड रहते हैं और सभी साइंटिस्ट रहते हैं वहाँ पे। तो मनी भी उन एजेंसी को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो मनी की भी ऐसी कोई वो प्रॉब्लम नहीं रहती है जितनी कि हमें हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। फिर भी उन लोगों के कई मिशन ऐसे होते हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं। तो उस पे से आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है कि 100% सक्सेसफुल हो जाए या फिर फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को हम पहले से ही जान जाए कि ये 100% होके ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। तो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में एक प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है या फिर एंटिसिपेशन लगाया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है मार्केट में या फिर रियल लाइफ में या फिर फ्यूचर में ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो उस साइड बैट लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि वो होगा ही होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिए स्पेशल फोर्सेस या फिर इसरो के, वो तो ब्रिलियंट माइंड के लोग होते हैं। वो सब की लाइफ में फेलियर हो सकता है तो हम तो क्या ही कर लेंगे। और मार्केट के बिहेवियर जान लेने से क्या होगा? तो जैसे जीनियस लोग अपने आप को जीनियस एक प्रोसेस फॉलो करके या फिर उस प्रोसेस पे प्रैक्टिस करके बनाते हैं, तो हम भी मार्केट के बिहेवियर को जानकर उसके आगे के मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये सभी बातें उस तरह से होगी जिस तरह से एक माँ अपने छोटे बच्चे के रोने या खुश होने से पता करती है कि बच्चा भी किस मूड में है, लाइक बच्चे को भूख लगी है या नहीं। ये सब बात उस तरह से होगी कि जैसे आप किसी के घर जाते हैं और वहाँ पे पेट डॉग या कैट देखकर आप डर जाते हैं और घर का मालिक या फिर ऑनर पेट डॉग का आपको बोलता है अंदर आ जाइए, ये कुछ नहीं करेगा। तो ये सब बातें क्या है? उन सब लोगों को, एक माँ को उसके बच्चे का और एक पेट डॉग के ऑनर को उसके डॉग का बिहेवियर पता होता है। आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर्स टाइम वाइज या फिर प्राइस एक्शन वाइज कैसा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
अडानी का जो स्टॉक्स है, अडानी के कोई भी स्टॉक्स उठा लो, यहाँ पे मैंने अडानी एंटरप्राइज एग्जांपल के लिए रखा है। तो अडानी के स्टॉक्स जब बुल रन में चल रहे थे, तब आप सभी ने सुना होगा कि ये स्टॉक्स अपर हायर हाई ही लगाएगा, अप साइड ही जाता रहेगा, नीचे की साइड आएगा ही नहीं। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसे ऊपर भी बाय कर लिया होगा, जैसे कि 2400 के लेवल पे, या फिर 2800 के लेवल पे, 3000 के लेवल पे। तो वो सब लोग फंस चुके होंगे जब मार्केट फिर से सेलिंग में आया था। तो गाइस, हमें यहाँ पे सोचने की बात ये रहती है कि कोई भी स्टॉक्स या इंस्ट्रूमेंट 90 डिग्री के एंगल से चलाता जाता है, लेकिन वो सस्टेन कर सकता है कि वहाँ पे वो सस्टेन कर सकता है क्या? तो मेरा तो जवाब रहेगा नो, वहाँ पे वो स्टॉक सस्टेन नहीं कर सकता है। फिर भले प्राइस आपको ये बोलती रहे कि बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, उसके बाद सभी ने देखा कि कितना बड़ा करेक्शन आया और काफ़ी सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक्स में फंस चुके थे। तो एक ट्रेडर यही राह देखता है, उनको पता होता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। प्राइस तो कुछ भी बोलती रहेगी, लेकिन हमें वहाँ पे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। तो मार्केट को अब जाने देगा एक ट्रेडर, वो अपने चांस के राह देखता रहेगा कि मार्केट या फिर स्टॉक्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो 90 डिग्री अप बाइंग में गया है, वो सेलिंग में कब आता है, सेलिंग के सिग्नल कब दिखाता है, और वो उसके बाद सेलिंग इनिशिएट करेगा और काफ़ी बड़े पॉइंट काफ़ी कम समय में कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो वहीं एक स्ट्रेटजी या माइंडसेट ट्रेडर का रहता है और पिन पॉइंट पे एंट्री करने की कोशिश होती है मार्केट के बिहेवियर को देखकर या फिर प्राइस एक्शंस को देखकर। गैस, हमारा जो दूसरा जो एग्जांपल है वो है बैंक निफ्टी का, या फिर आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो। 4 जून से पहले 4 जून को रिज़ल्ट आने वाले थे, बीजेपी गवर्नमेंट में आएगी या नहीं आएगी, या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट में आएगी। तो उससे पहले सभी को लग रहा था कि बीजेपी ही इस बार गवर्नमेंट बनाने वाली है। तो सभी ने क्या किया, पहले से ही मार्केट को 4 जून तो इधर है, इस दिन को 4 जून था, इस दिन को रिज़ल्ट था, फिर भी सबने क्या किया कि फ्यूचर को पहले से ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, फ्यूचर को जानने की कोशिश की। प्राइस क्या कह रही है, मार्केट क्या कर सकता है, उसके बारे में उन लोगों को पता ही नहीं था। उन लोगों ने पहले से ही ये मन बना लिया था कि बीजेपी इस बार गवर्नमेंट बनाएगी, तो पहले से ही मार्केट को या इंडेक्स को बाय करना चालू कर दिया और गैप अप ओपन हो गया था मार्केट 2000 पॉइंट या उसके अराउंड। तो आप देख सकते हैं कि जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन क्या हुआ। जो चीज़ें फ्यूचर में होने वाली होती है वो किसी को पता नहीं रहता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके रखी थी वो लोग सब फंस गए और मार्केट ने इंट्राडे में, गाइस इंट्राडे में बात कर रहा हूँ मैं, 4000 पॉइंट की सेलिंग दिखाई थी, क्योंकि जो लोग बाय करके बैठे होंगे उन सभी के एसएल्स वहाँ पे हिट हुए होंगे और सभी फंस गए होंगे। जिन लोगों ने फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है वो पहले से ही प्राइस में या फिर कुछ जाने बगैर बाय कर लिया होगा। तो आपने अडानी और जो मैंने बैंक निफ्टी का इंडेक्स बताया उसमें देखा कि हम पहले से फ्यूचर को जानने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ये मान के चलते हैं कि हम फ्यूचर में क्या होने वाला है वो जान गए हैं और बैट लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम कैसे फंस जाते हैं। तो इसीलिए मार्केट में क्या प्राइस एक्शन चलती है, मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है, वो सब हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद टाइम वाइज प्राइस क्या कहती है, उसके बाद ही मार्केट में हम बैट लगा सकते हैं। और वो बैट होती है, वो एक प्रेडिक्शन या एंटीसिपेशन होता है। ऐसा नहीं कि वो ट्रेड इतना सब कुछ करने के बाद भी सक्सेसफुल ही होगा। गाइस, वो फ्लॉप भी हो सकता है। तो आपने ये देखा। दूसरा, हम मार्केट का बिहेवियर जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है। तो पहले तो आता है मार्केट साइकिल। तो गाइस, हम अब
इन डिटेल मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मार्केट साइकिल क्या होता है वो देखेंगे। सपोज़ करो कि साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो उसके बाद समझो कि ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है, और ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है तो उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है, और वॉलेटाइल मार्केट के बाद फिर से साइडवेज मार्केट आने वाला है। तो ये साइकिल चलती रहती है। सो इससे आपको ये जानने को मिल जाएगा या फिर ये पता लग सकता है कि साइडवेज मार्केट अगर अभी चल रहा है तो उसके बाद कौन सा मार्केट आने वाला है, ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है तो उसके बाद कौन सा मार्केट आने वाला है, वॉलेटाइल मार्केट आने वाला है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि मार्केट में प्राइस ही गॉड नहीं होती है। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि हमारे गुजराती में बोलते हैं कि भावज भगवान छे। सो ऐसा मेरे लिए ये सेंटेंस इतना रिलेवेंट नहीं है। हाँ, प्राइस की कुछ वैल्यूज़ होती है मार्केट में, लेकिन टाइम फैक्टर भी कुछ होता है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है टाइम फैक्टर ही है, जो जिस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। सो गाइस, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में प्राइस वाई अक्ष पर है, वो ही हम खाली नहीं देख सकते। एक्स अक्ष पे टाइम भी चल रहा है, तो उसको भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो अब हम मार्केट के बिहेवियर को जानने के लिए कैंडल स्टिक्स पे आ जाते हैं। तो पहले तो मेरे लिए सुपर बुलिश कैंडल ये दो है। एक तो आप जानते होंगे हैमर, और ये दूसरी कैंडल जो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया हो और बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हो जिसके विंक कम हो। और स्ट्रॉन्ग वीक कैंडल जो है वो मेरे लिए ये दो है, जिसको हम इसको इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं, और इसको भी हम स्ट्रॉन्ग कैंडल में कंसिडर करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाए तो उसके बाद मार्केट की अपसाइड जाने की चांस ज़्यादा रहते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन जाए तो मार्केट के डाउन साइड आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वो हम आगे जाके चार्ट पे देखेंगे। अभी खाली आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हम कुछ और कैंडल स्टिक्स के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो कैंडल है वो है पुल बैक कैंडल। मार्केट पहले तो नीचे आया, उसके बाद दूसरी कैंडल जो ओपन हुई वो सीधी ऊपर चली गई, और उसके बाद वो दूसरी कैंडल ने लो ब्रेक किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो मार्केट नीचे आया, उसके बाद यहाँ आने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर बायर ऐड हुए, इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया। फिर सेलर ने फिर से बायर को बीट किया और फिर से ये कैंडल नीचे आ गई, और पहली जो कैंडल थी उसका लो ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे एसएल रखेंगे। हम ये ज़रूर नोटिस करेंगे कि मार्केट ने 50% से ऊपर का करेक्शन तो नहीं दिखाया ना। मार्केट ने 50% से ऊपर का करेक्शन तो नहीं दिखाया है ना। तो यहाँ पे 50% के ऊपर का करेक्शन मार्केट ने नहीं दिखाया हुआ है। तो मार्केट में हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकेंगे। दूसरी जो कैंडल है वो है इनसाइड कैंडल। पहली ये मदर कैंडल है, उसके बाद दूसरी जो कैंडल फॉर्म हुई वो पहली कैंडल के अंडर फॉर्म हुई। आप देख सकते हैं उसके बाहर नहीं है। पहली कैंडल का जो हाई और लो है उसके अंडर है। तो मार्केट में पहले सेलिंग आई, उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग या फिर बाइंग आई। अब जो तीसरी कैंडल यहाँ से चालू होगी वो ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो सीधी नीचे आनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी जो कैंडल है इसका लो ब्रेक करने के साथ ही हम एंट्री करेंगे सेलिंग साइड, और यहाँ पे एसएल लगा देंगे। हम इसमें भी ये देखेंगे कि मार्केट में 50% करेक्शन या फिर 50% रिट्रेसमेंट तो नहीं आया हुआ है ना। तीसरी जो कैंडल है वो है पॉज कैंडल। उसके बारे में हम आगे जाके चार्ट में ही देखेंगे। तो सीधे आ जाते हैं चौथी कैंडल पे। चौथी जो कैंडल है वो भी सम काइंड ऑफ पुल बैक ही है। तो मार्केट में पहले तो सेलिंग आई और दूसरी कैंडल ने उसके बाद पुल बैक नहीं दिखाया,
वो सीधे ही नीचे चली गई और उसके बाद वो पुल बैक दिखाने की कोशिश मार्केट या कैंडल स्टिक्स कर रही है। तीसरी जो कैंडल है वो पुल बैक दिखा रही है यहाँ पे। तो ये जो पूरी जो सेलिंग आई हुई है उसका ही हम 50% मार्क करके रखेंगे और ये जो पुल बैक आया है वो उसके ऊपर नहीं जाता है और उसके बाद जो चौथी कैंडल बनेगी वो तीसरी कैंडल को ब्रेक कर देंगी। तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे एसएल रखेंगे और सेलिंग के साइड मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बारे में देखा उसको हम सीधे लाइव चार्ट पे देखते हैं कि लाइव चार्ट पे कैंडल्स कैसी दिखती है और वो कैसे काम करती है। तो पहले तो आप ये भूल जाइए कि ये कैंडल है, मैं आपको ये सीधे प्राइस वाइज दिखाऊंगा कि प्राइस में टाइम वाइज कैसे मूवमेंट आती है। तो पहले मैं टाइम क्यों बोल रहा हूँ उसको भी क्लेरिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो लगा के रखे हैं चार्ट उसमें जो ये पहली कैंडल है वो सब मार्केट ओपन होने के बाद की कैंडल है, पहली 15 मिनट की कैंडल। जब मार्केट 9:15 को ओपन होता है वो कैंडल है पहली 15 मिनट की कैंडल। तो मार्केट में पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी मैटर करती है, वो ही डिसाइड करती है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, या फिर उसको ही हम प्रीफर करके या उसको ही हम देखकर मार्केट में ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमको मार्केट में ट्रेड इंट्राडे में लेना है और पूरे दिन मार्केट को राइड करते रहना है। तो पहली कैंडल को ही हम बेस बना के चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो चार्ट में दिखाई हुई है वो सब पहली कैंडल है 15 मिनट की। तो उस पर हम प्राइस वाइज, ये तो टाइम हो गया जो मैंने बताया कि पहली 15 मिनट की कैंडल, और इसको हम अब प्राइस वाइज देखेंगे। तो मैंने जैसे कहा वैसे ये जो पहली कैंडल है वो सभी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जैसे कि पहली जो कैंडल देखी हमने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, वो ये रही। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हैमर में वो ये रही। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल वो ये रही। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इन्वर्टेड हैमर ये रही। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फुल साइज ये रही। तो देखिए आप सभी यहाँ पे पहली 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मार्केट में बेरिश कैंडल पहली स्ट्रॉन्ग बनी, उसके बाद मार्केट जैसे नीचे जाएगा पहली कैंडल के लो को ब्रेक करके हम मार्केट में सेल कर देंगे। और उसी तरह हम बुलिश कैंडल में भी करेंगे। पहली कैंडल बुलिश बनी, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही उस कैंडल के हाई को ब्रेक किया अप साइड, हम बाय साइड ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उसी प्रकार सब जगह पे करेंगे हम यहाँ पे। तो अब हम पुल बैक कैंडल और इनसाइड कैंडल के बारे में देखेंगे, वो हम प्राइस वाइज देखेंगे। तो उसके पीछे लॉजिक क्या रहता है एक ट्रेडर का, कि पुल बैक को ट्रेड कैसे किया जाए और ट्रेड करने का लॉजिक क्या है, इनसाइड कैंडल को कैसे ट्रेड किया जाए या फिर करने का लॉजिक क्या रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे जो चार्ट है पहला चार्ट, उसमें आप देखिए कि मार्केट में सेलिंग आई पहली 15 मिनट की कैंडल में। और मैं फिर से बता देता हूँ, ये सब मार्केट जब ओपन होता है तब की पहली 15 मिनट की कैंडल है, जो भी ये चार्ट में मैंने लगाई हुई है। तो मार्केट में पहली 15 मिनट में सेलिंग आई, उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर बायर आए मार्केट में, मार्केट को थोड़ा पुल बैक किया, मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके चले गए। लेकिन वो बायर या फिर जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी वो दोनों यहाँ पे बीट हो गए और फिर से मार्केट को सेलर ने नीचे लाने की कोशिश की और मार्केट नीचे आ गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में सेलर एक्टिवेट है, बायर आने के बाद भी सेलर एक्टिवेट है, बायर यहाँ पे बीट हुए हैं। तो हम जो पहली कैंडल का लो है उसको जैसे ही दूसरी कैंडल ब्रेक करती है हम वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे और सेलिंग के साइड मार्केट को पूरे दिन देखने की कोशिश करेंगे। तो सभी पुलबैक कैंडल में यही लॉजिक रहता है। तो अब हम इनसाइड कैंडल के बारे में देखते हैं। पुलबैक की तरह ही सेम लॉजिक रहता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। मार्केट में पहले तो सेलिंग आई, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर बायर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सेलर यहाँ पे एक्टिवेट है, बायर को बीट किया और यहाँ पे
मार्केट में फिर से सेलिंग आ गई। तो हम यहाँ पे जो पहली और दूसरी जो इनसाइड कैंडल है उसका लो जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे एसएल रखेंगे, या फिर आप यहाँ पे भी एसएल रख सकते हैं। तो सभी इनसाइड कैंडल में इसी तरह का लॉजिक रहता है। उसके बाद हमने एक पॉज कैंडल के बारे में देखा था, तो उसको चार्ट पे हम देख लेते हैं कि वो कैंडल कैसे मार्केट में फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे राउंड करके रखा हुआ है वो एक पॉज कैंडल है। पहले तो मार्केट नीचे आया पहली 15 मिनट में, उसके बाद बायर फिर से मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सके, मार्केट यहाँ पे ही पॉज हो गया, यानी कि सेलर यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाने दे रहे हैं। तो पॉज कैंडल का लॉजिक यही रहता है कि मार्केट को सेलर या बायर ने पॉज करके रखा हुआ है, अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। तो फिर से जब सेलिंग आएगी और ये जो पॉज कैंडल है उसके लो को जैसे मार्केट ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हम यहाँ पे एसएल रख के मार्केट में सेलिंग इनिशिएट करेंगे। और यहाँ पे दूसरी भी एक पॉज कैंडल बनी हुई है इसी चार्ट में, और वो बाइंग साइड के लिए है। मार्केट में तीसरी कैंडल ने दूसरी कैंडल जो पॉज कैंडल बनी हुई है उसके हाई को भी ब्रेक किया हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पे एक एसएल गया हुआ है। तो ठीक है, मार्केट में एसएल भी लगते रहते हैं लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। सो गाइज, मार्केट में जो एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न है वो कैंडल स्टिक्स पे भी बनती है। वो कैसे फॉर्म होती है वो आपको मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहले तो एक ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट में, वो ग्रीन बुलिश कैंडल होगी। उसके बाद मार्केट वो कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, या फिर यहाँ पे रेड कैंडल बन जाती है ऐसे, तो ये रेड कैंडल होगी। उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनती है वो कुछ इस प्रकार से होगी, ग्रीन कैंडल, ऑब्वियस ये ग्रीन कैंडल होगी। उसके बाद जो चौथी कैंडल बनती है वो ये जो कैंडल बनी हुई है, पहली तो ग्रीन कैंडल, उसके बाद सेलिंग आई मार्केट में रेड कैंडल के थ्रू, और फिर से ग्रीन कैंडल बनी तीसरी, तो वहाँ पे फिर से बायर ऐड हुए, लेकिन चौथी जो कैंडल बनेगी उसमें फिर से सेलिंग आएगी। तो ये रही हमारी एम पैटर्न जो फुल्ली कंप्लीट हो गई कैंडल स्टिक्स में। देखिए ये, तो हम यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो मार्केट में बाइंग आई, उसके बाद फिर से सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट में फिर से बायर ने अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार क्या हुआ कि बायर जो पहली कैंडल बनी है उसके हाई को ब्रेक नहीं करा सके। तो यहाँ पे हम सोच के चल सकते हैं कि बायर यहाँ पे वीक है और सेलर एक्टिवेट है। वो कैसे पता चलेगा? फिर से चौथी कैंडल में जो ये नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ पे ये जो स्विंग दिख रहा है वो ब्रेक हो जाएगा, तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे और ये जो कैंडल का हाई बना हुआ है उस पर हम एसएल रखेंगे। तो इसी तरह से मार्केट में एम पैटर्न बनती है, और आप उसका उल्टा कर दीजिए तो वो हो जाएंगी हमारी डब्ल्यू पैटर्न, वो भी कैंडल स्टिक्स वाइज।